एक ऐसा दायित्व मुझे सौंपा गया है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था, बहुत बड़ा काम था हमारे लिए, लेकिन सरस दादा का स्नेह आशीर्वाद लगातार मिला करता है। और सरस दादा के कृतित्वों को, जो उन्होंने साहित्य की सेवा की है, उसके लिए मैं जितने भी शब्द प्रयोग करूंगा आज, वो संभवतः बहुत कम शब्द होंगे। और जिस यात्रा को उन्होंने 2003 में शुरू किया था और इस यात्रा को बहुत नए नए आयामों के साथ वो स्थापित करते जा रहे हैं उन्नाव की साहित्यिक धरती पर। मैं सीधे सीधे जिक्र करना चाहूँगा 2003 का, जब उन्होंने अपना पहला संग्रह कर्तव्य पथ हमारे बीच में विमोचित कराया था। तो उनकी पंक्तियां जो हमेशा वो अपने मंचों से, अपने माइक के माध्यम से कोट किया करते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए और हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे दिल में ना सही तो मेरे दिल में ही सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उस यात्रा को आगे बढ़ाने के बाद में सरस दादा ने 2013 में एक ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से उन्नाव जनपद जाना जाता है, साहित्यिक पृष्ठभूमि पर जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं और गौरवान्वित होते हैं कि उन्नाव जनपद एक ऐसा जनपद है भारतवर्ष का जिसने सबसे ज्यादा शहीद पुत्र दिए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। तो उस गौरव गाथा को याद करते हुए हृदयसी जी का नाम अगर ना लिया जाए, उस कृति को मैं उसका शीर्षक बताऊं उसके पहले अगर हृदयसी जी का नाम ना आए और रफी साहब के द्वारा, हृदयसी जी हमारे सरजमी के एक ऐसे हस्ताक्षर थे साहित्यिक, जिन्होंने वो पंक्तियां दी थी जिन्हें रफी साहब ने अपने गीत में गाया था कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी पर आधारित 2013 में सरस दादा ने अपनी पुस्तक का विमोचन कराया। हम सभी लोग गौरवान्वित हुए। और एक प्रसंग में और जोड़ देता हूँ कि एक महीने पहले सीआईडी सीरियल के शुक्ला जी, जो कि अभय शुक्ला जी, जिनको आप सीआईडी सीरियल में देखते हैं, उनको मैंने जो ये पुस्तक सरस दादा की भेंट की तो उन्होंने अपने माथे से उस पुस्तक को लगाया। और ये बड़े गर्व का विषय है कि अगले महीने से चंद्रशेखर आजाद जी पर आधारित इस बड़ी फिल्म का, जिसमें माधुरी दीक्षित जी तारिका होंगी, उस फिल्म की शूटिंग हमारे उन्नाव जनपद के बदरका जैसी जगह में शुरू होने जा रही है। इसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक खंड काव्य की रचना की सरस दादा ने और एकलव्य जैसे एक ऐसे चरित्र को उन्होंने उठाया कि वहां पर एक शेर मुझे याद आता है कि खुद से चल के नहीं है तर्जे सुखन आया है, खुद से चल के नहीं है तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया है। एकलव्य जैसे शीर्षक को, ऐसे चरित्र को उठाकर उन्होंने एक छात्र धर्मिता का परिचय उन्होंने कराया था। उसके आगे बढ़ते हुए जब चौथी कृति का आज आचमन के 70वें सोपान में, आचमन के 70वें बहुत बड़े यज्ञ, साहित्यिक यज्ञ में हम सभी लोग शरीक हो रहे हैं और जागो हिंदुस्तान उठो कृति का विमोचन होना है। इसकी भूमिका में भी मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान तो सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान तो सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो इसमें नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो इसमें नुकसान सबका है। और इसी पुस्तक का विमोचन करने के लिए हमारे जनपद के कुछ ऐसे साहित्य सेवी हमारे मंच पर विराजमान हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे मुख्य और प्रमुख अतिथियों के अलावा हमारे संरक्षक और आज के इस सारस्वत विराट मंच की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, स्वागताध्यक्ष की भूमिका में हमारे अग्रज प्रेम कुमार सिंह जी, श्रद्धेय जयकृष्ण पांडे कोविद जी, और इस संस्था के संस्थापक हमारे अग्रज जिनकी पुस्तक का विमोचन यहाँ से हो रहा है, श्रद्धेय आरपी वर्मा सरस जी, आदरणीय राम सकल सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, जय नारायण शुक्ला दादा और उमा निवास वाजपेयी दादा, जो कि लगातार संचालन कर रहे थे, आप सभी लोगों को जोड़ने में लगे हुए थे और पिरो रहे थे आप सभी लोगों को इस सारस्वत मंच से। मैं चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए और हमारे सभी सम्मानित जन, जिनके कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन होना है, सभी लोगों की प्रति अपने हाथ में लेके इस पुस्तक का विमोचन कराएं। और एक जानकारी मैं और दे दूं आप सभी लोगों को कि इस पुस्तक का विमोचन हम लोग 2 चरणों में करना चाह रहे हैं, जैसा कि पूरे पैनल ने डिसाइड किया था कि एक बार तो हमारे सम्मानित अतिथियों और हमारे सम्मानित पदाधिकारियों और सहयोगियों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, और दूसरे चरण में हमारे मंच का गौरव बढ़ा रहे देश के विभिन्न कोनों से आए हुए तमाम साहित्यिक हस्ताक्षरों की उपस्थिति में इस पुस्तक को एक बार फिर से विमोचित कराया जाएगा।
ताकि पुस्तक के विमोचन की प्रक्रिया को पूर्णता दी जा सके। मंच पर एक साथ इतने लोगों को लाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये प्रक्रिया हम लोग 2 चरणों में निर्वाह करेंगे। और जिन कृतियों का अभी तक मैंने जिक्र किया है, चौथी पुस्तक का विमोचन हो रहा है सरस दादा की, इसके अलावा उन्होंने 2 ऐसे कालजयी ग्रंथों की रचना कर डाली, उनका संपादन कर डाला, जिसके लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। उन्होंने करके दिखा दिया है। उन्नाव की काव्य साधना को उन्होंने आदिकाल से उठाने की कोशिश की थी, और जब सीता जी का स्थान बना हमारा उन्नाव जनपद, पावन हो गया वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो पंक्तियां निकल के आती हैं कि साध्वी सिया सम्मान हमारी कुटिया में, साध्वी सिया सम्मान हमारी कुटिया में, लौकुश जैसे तूफान हमारी कुटिया में, साध्वी सिया सम्मान हमारी कुटिया में, लौकुश जैसे तूफान हमारी कुटिया में, और हम सुख के नहीं घुटन के साथी बनते हैं। हम उन्नाव वाले तो दर्द को भी अपना साथी बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। हम सुख के नहीं घुटन के साथी बनते हैं, और हतप्रभ हो जाते प्रभु श्री राम हमारी कुटिया में, हतप्रभ हो जाते प्रभु श्री राम हमारी कुटिया में। उस काव्य साधना को सरस दादा ने निर्वाह किया। उसके बाद एक तकरीबन 1000 पन्नों का ग्रंथ जो उन्होंने लिखा, उन्नाव समग्र, तो उसमें कुमार भैया की वो लाइनें मुझे याद आती हैं कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आंखों में कैसे आए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आंखों में कैसे आए, और हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इस बात के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, अलग अलग विधा, अलग अलग जोनर और अलग अलग साहित्यिक धाराओं से बहकर यहाँ मिलने वाले सभी वो साहित्यिक मनीषी और एक हमारी बहन योगिता, वो सभी लोग मंच के फ्रंट में आ जाए और हमारे साहित्यिक हस्ताक्षरों की उपस्थिति में एक बार फिर से इस पुस्तक का विमोचन हो। सदैव सरस दादा, उमा निवास बाजपेयी दादा, मोहन शंकर दादा, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया ये बड़े ही मनोरम और सारस्वत पद हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण पद हैं। मैं लगातार सदैव सरस जी की साधना को, जो उन्होंने अपने पुस्तकों के माध्यम से, साहित्यिक रचना धर्मिता के माध्यम से जो हमारे बीच में रखी है, उनका योगदान आगे आने वाली पीढ़ियां जरूर याद रखेंगी कि जो योगदान उनका रहा है। उन्नाव समग्र जैसा ग्रंथ उन्होंने पूर्ण किया, उसका संपादन किया, और उसमें संभवतः उन्नाव की किसी भी विधा या किसी भी विधा से संबंधित कोई भी क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा है। चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र तो है ही, उनके पास भंडार है, चिकित्सा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र संभव हो सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी में अलग अलग क्षेत्रों के विषय में आते हैं, उन्होंने सब पिरोने की कोशिश करी है। तभी इतने अनुभव हमसे पूछो एक कंठ से कैसे गाए। और मैं सभी प्रमुख, मुख्य, अति विशिष्ट सभी जनों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। आचमन के सत्र में यज्ञ का शुभारंभ माँ वीणापाणी, माँ भारती की वंदना के साथ होगा। मैं सरस दादा को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अग्रिम कार्यवाही को अपने शब्दों में अग्रसारित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।